दर्शकों, आप सभी का हिंदी होप चैनल में हम स्वागत करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम शिक्षा की पुस्तक पे चर्चा कर रहे हैं और उस पे अध्ययन कर रहे हैं जो हमारी भविष्यवक्तिनी एलेन जी वाइट के द्वारा लिखी है। आज इस चर्चा में हमारे साथ हमारी अतिथिगण डॉक्टर रेबेका जी हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। आइए प्रियो, आज की चर्चा में जाने से पहले अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं ताकि आप हमारी मदद करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आज का जो अध्याय है हमारा है बाइबल के रहस्य। तो कितनी अद्भुत बात है, बाइबल के आज हम रहस्यों के बारे में चर्चा करने वाले हैं और आज धीरे धीरे करके हम अपने 12वें एपिसोड में आ चुके हैं जो हमारी श्रृंखला 2 चल रही है। मैं विश्वास करती हूँ प्रियो कि आप बहुत अच्छी बातों को धीरे धीरे करके सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। आइए अपनी चर्चा को हम जारी करते हैं और हम डॉक्टर रेबेका आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या हम परमेश्वर को पा सकते हैं खोज करके? परमेश्वर को यहाँ पे लिखा हुआ है, हम खोज करके ईश्वर को नहीं पा सकते। जी, अब इसमें कह रहे हैं खोज करके ईश्वर को पाना। कई चीज़ें आ जाती हैं, विश्वास, ठीक है। जी, अगर विश्वास है तो हम खोज कर सकते हैं। भजन संहिता 97:2 में लिखा हुआ है, बादल और अंधकार उसके चारों ओर हैं, फिर भी धार्मिकता और न्याय उसके सिंहासन की नींव है। जी, तो धार्मिकता, हमारी धार्मिकता मसीह में कितनी है? बिल्कुल। अगर हम परमेश्वर को खोज कर रहे हैं, हमारी नींव कैसी है? जी, बाइबल का जो अध्ययन है या बाइबल की जो नींव है हमारे अंदर, कितनी गहराई से हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं बिल्कुल। और उसको पढ़ते हैं। तो खोज करने का मतलब क्या है? खोज करने का मतलब ये नहीं कि बाइबल को आपने पढ़ लिया। जी, मैंने तो बाइबल एक बार पढ़ ली, एक साल में मैंने 5 बार पढ़ ली या 6 बार पढ़ ली। जी, मैंने 5-6 बार मैंने बाइबल पूरी पढ़ी हुई है। लेकिन लास्ट टाइम जब मैंने पढ़ी थी, अभी तो मैं बाइबल नहीं पढ़ी लेकिन मैं अपनी स्टडी जी, करती हूँ, ठीक है। तो जब मेरी आदत है, जब मैं बाइबल पढ़ती हूँ और मुझे अंडरलाइन करने की आदत है, जी, और ये है खोज। जी, जब कोई चीज़ मेरे सामने आ जाती है जो मुझे समझ नहीं आ रही है, तो मैं बाइबल कमेंट्री में जाती हूँ, जी, है ना। तो अपना अध्ययन मैं बढ़ा रही हूँ, अपना नॉलेज बढ़ा रही हूँ। जी, तो मैं जब तक मेरे को तसल्ली नहीं होती है, मैं डीपर पार्ट में जाने की कोशिश करती हूँ। जी, वो है खोज। जी, परमेश्वर को जानना है तो परमेश्वर के वचन की सच्चे मन से हमें खोज करनी है, बिल्कुल, उसका ज्ञान प्राप्त करना है। बिल्कुल। कई लोग खोज करने का, कई लोग गलत वो कर लेते हैं। अरे क्या करना खोज करके, मुझे ये नहीं पता। जितना ज़्यादा परमेश्वर के वचन में जाओगे, जी, उतनी ज़्यादा परमेश्वर के वचन की खोज होगी, बिल्कुल, उतनी ज़्यादा आपका विश्वास बढ़ेगा, बढ़ेगा। उतनी ज़्यादा बाइबल की नींव आपके अंदर जो है बस जाएगी। बिल्कुल, यही चीज़ चाहता है। शुक्रिया। तो आज क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो हैं परमेश्वर की खोज करना नहीं चाहते, तो उनके लिए बहुत अच्छा आपकी ओर से जवाब था। धन्यवाद। क्योंकि जब हम देखते हैं, हम वचन की बात करते हैं, परमेश्वर की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों के ऐसे चुनाव भी होते हैं और वो बात करते हैं शक की। तो क्या हमें परमेश्वर के वचन पे शक करना चाहिए? अगर हम देखें, यहाँ पे लिखा, बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि हमारे पास परमेश्वर के वचन पे संदेह करने का कोई कारण नहीं है। सही बात है। सिस्टर वाइट बड़े क्लियरली बोल रही हैं अपनी पुस्तक एजुकेशन में पेज 170 में कि कोई कारण है ही नहीं हमें परमेश्वर सही के ऊपर बात हम है। शक करें। कारण नहीं है, क्योंकि हम उसकी व्यवस्था के रहस्य को नहीं समझ सकते। कई बार जो है हमारे मन में ऐसे विचार आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि हम सोच सोच के परेशान हो जाते हैं। जी, लेकिन हमें यही करना है कि जब हम यीशु मसीह आएगा और जब हम स्वर्ग में जाएंगे, तो जितने हमारे सवाल हैं वो हम यीशु मसीह से सीखेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमें उसको संदेह नहीं करना चाहिए। जी, अब संदेह कौन करेगा? जिसका विश्वास ही नहीं, वही संदेह करेगा। बिल्कुल, थोमा ने संदेह किया, लेकिन वह गुरु के चरणों में गिर गया। गिर गए। और यीशु मसीह ने क्या कहा?
धन्य है वो जिसने मुझे नहीं देखा है जी और वो विश्वास करते हैं। बिल्कुल वो कहता तूने तो थॉमा, तूने तो मुझे देखा है और तू विश्वास नहीं कर रहा है। जी लेकिन धन्य वो लोग हैं जिन्होंने मुझे बिना नहीं देखे देखा और विश्वास विश्वास किया है। बिल्कुल तो यहाँ पे जो बता रहा है यहाँ पे कि बाइबल के रहस्य कई हैं, ईश्वर के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। जी जो जीवनिया के बारे में हमने सीखा, जो हमने बाइबल कैरेक्टर्स सीखे, जो हमने बाइबल के रहस्य देख रहे हैं, जो हम गीतों और कविताओं के द्वारा हमने सीखा है, जी वो यही बता रहा है कि परमेश्वर के साथ हमारा विश्वास आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल लेकिन अगर हमारा विश्वास कमजोर है तो हमारे मन में संदेह जरूर आएगा। सही बात ठीक है है। जी हैना ने प्रार्थना करी, संदेह नहीं किया। बिल्कुल और एली ने संदेह किया कि ये क्या है, ये शराब पी के आई हुई है। जी लेकिन जब उसे असलियत पता लगी, उसने कहा ठीक है, अगले साल तेरे को एक संतान बेटा पैदा होगा। आमीन है, तो उसने संदेह नहीं करा। हमने देखा ये अब्राहम, जब उसे बोला गया कि अपने बेटे को क्या कर, मोरिया पहाड़ पे ले जाके इसको क्या जी करना है, कुर्बानी करनी है, जी उसने संदेह नहीं किया। जी उसने ये नहीं कहा परमेश्वर मेरे पास तो एक ही बेटा है, तो बिल्कुल मुझसे वो भी ले रहा है। संदेह नहीं करा। वो क्या उठा, बेटे को उठाया, लकड़ी गधे पे लादी, 2 नौकरों को लिया, आग ली, चाकू लिया, जो जो कुर्बानी की जरूरत थी सब चीज ली। जी अपने बेटे को नहीं बताया कि मैं तेरी कुर्बानी करूंगा। बिल्कुल पहाड़ पे ले गया और उसको लिटा देता है और बेटा भी कुछ नहीं कहता। जी ये है कि हम परमेश्वर के वचन में कभी संदेह नहीं कर सकते। बिल्कुल जैसे अब्राहम को ऐसे ही नहीं बोला गया कि ये विश्वास का विश्वासियों पिता। का पिता है, परमेश्वर संदेह नहीं करा। बिल्कुल और वो देखते मेमना मिला उसे, जी मेमने को उसने कुर्बानी की। बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हम क्यों परमेश्वर के वचन पे शक करें। सही बात हमारा कोई राइट नहीं बनता। बिल्कुल हमें बाइबल, हमें आधार हमारा बाइबल है, तो शक क्यों करें। बिल्कुल शुक्रिया। तो प्रियो, आप कहीं मत जाइएगा, हम आपके पास आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और आगे की चर्चा को हम इसी तरीके से जारी रखेंगे। धन्यवाद प्रियो, हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहने के लिए। आइए अपनी चर्चा को हम जारी करते हैं डॉक्टर रिबेका के साथ। अभी हमने बहुत सारी बातों को देखा, आपने बहुत अच्छे उत्तरों को हमें बताया और सिखाया बाइबल के माध्यम से। डॉक्टर रिबेका, हम आपसे फिर से प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्योंकि व्यवस्था विवरण 29 और 29 में जब हम उसको पढ़ते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर का क्या मकसद बताया गया है? यहाँ पे अगर हम देखें तो परमेश्वर का मकसद क्या है, सच्चाई उजागर करना, जी है ना। यहाँ के परमेश्वर का इरादा है कि उसके वचन की सच्चाई उत्सुक साधक को मिले। जी जिस तरीके की सच्चाई बाइबल में है उसी तरह की सच्चाई उन्हें मिलनी चाहिए। बिल्कुल लेकिन हम क्या कह रहे हैं, जितना अधिक हम बाइबल में खोज करते हैं उतना ही हमारा विश्वास गहरा होता जाता है, जी विश्वासी का, जी अविश्वासी का नहीं। और ये जीवित परमेश्वर का वचन है और मानवीय तर्क ईश्वरीय प्रकाशन की महिमा के आगे झुकता है। बिल्कुल हमारे तर्क जो हैं परमेश्वर के आगे झुकते हैं, जी क्योंकि परमेश्वर का इरादा क्या है, उसके वचन की सच्चाई में पहुंचना, सही बात सच्चाई है। की खोज करना, यही परमेश्वर चाहता है। शुक्रिया। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं, आपने देखा कि क्या मकसद है हमारे लिए परमेश्वर की ओर से। और आगे क्योंकि जब हम बढ़ते हैं तो अगर हम दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 16 और 17वीं आयत अगर देखते हैं तो डॉक्टर रिबेका, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे परमेश्वर का संदेश हम सभी के लिए क्या पाया जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करता है। आइए जरा इसको हम टेक्स्ट को पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा जी। रहेगा। 3 उसका 16 और 17 जी यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने, धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर रहे। आमीन। परमेश्वर का वचन पहली बात तो बता रहा है किससे रचा गया, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। जो लेखक गण थे जिन्होंने इसको लिखा है, परमेश्वर की प्रेरणा उनके अंदर थी, तभी जी। वो लिख पाए।
उनका दर्शन उसे मिलता था। दूसरी चीज़ जो है हमारे उपदेश के लिए, हमें सिखाने के लिए। तीसरी चीज़ जो बता रहा हमें समझाने के लिए, जी हमारे अंदर सुधार लाने के लिए और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। जी तो ये जो परमेश्वर का वचन ये ऐसे ही नहीं है। हम जब इसमें पढ़ते हैं तो ये हमें दिखता कि मेरे साथ भी ऐसा ही है, जी ये मेरे लिए है। बिल्कुल जब हम बाइबल पढ़ते हैं हम कहते हैं मेरे लिए है। हमारे अंदर सुधार आएगा जब हम बाइबल के वचन को पढ़ेंगे। सुधार नहीं आएगा कि हम बाइबल को नहीं पढ़ेंगे। जी यहाँ कह रहा है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। जी आदम और हवा को जब आदन की वाटिका में रखा था वो सिद्ध थे। जी जब उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया तो वो असिद्ध हो गए, जी उनमें सिद्धि नहीं रही। जी तो यहाँ पे कह रहा है ताकि हम सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाएं। आमीन तो हमें तैयार रहना परमेश्वर के काम के लिए। जी हमें परमेश्वर के वचन को तोड़ना मोड़ना नहीं है, जी तभी हम सिद्ध बन सकते हैं। बिल्कुल हमें परमेश्वर को जैसे उसमें दिया गया है वैसे ही साझा करना है, जी तभी हम सिद्ध रहेंगे, जी तभी हम दूसरों में सुधार ला सकते हैं। जी अगर हमने इसको जरा सा भी एक शब्द बदल दिया तो हम ना अपने में सुधार लाएंगे ना दूसरे में लाएंगे। तो ये वचन जो है हमारे सुधारने के लिए, हमारी शिक्षा के लिए लाभदायक है, जी हमें अच्छा बनाने के लिए लाभदायक है, हमारा जीवन सुधारने के लिए है, हमारे बच्चों को सुधारने के लिए है। ये जीवन हमें परमेश्वर ने दिया है। शुक्रिया इतने अच्छे से इस बात को बताने के लिए, क्योंकि जब हम अब आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो शीर्षक है वो परिवर्तित हो रहा है, जो है इतिहास और भविष्यवाणियाँ। तो हम यहाँ पे भविष्यवाणी और इतिहास के बारे में देखेंगे। यहाँ एक प्रश्न, बहुत बड़ा प्रश्न ये उठ के आता है डॉक्टर रिबेका, जो हम आपसे प्रश्न पूछना चाहेंगे। हम प्राचीन काल की बात करते हैं, तो किसने प्राचीन काल में ये घोषित किया है कि क्या मैं यहोवा नहीं हूँ? ओके, जी अगर हम 10 आज्ञाओं का पहला आज्ञा देखें तो क्या कहता वो, तू मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर के कहना परमेश्वर नहीं मानना। कहना, ईश्वर मत कहना। जी तो यहाँ पे क्या मैं यहोवा नहीं हूँ? क्या कोई दूसरा ईश्वर नहीं है? जी कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं। बिल्कुल जब मूसा झाड़ी के पास खड़ा होता आग जलते हुए, परमेश्वर क्या कहता है, जहां तू खड़ा है अपने सैंडल्स को उतार, जूतियों को ये उतार पवित्र दे। स्थान है। जी परमेश्वर ने ऐसा किसी को नहीं बोला बिल्कुल और कोई आया भी नहीं। जी हम देखते हैं कि जहाँ पे परमेश्वर जो है प्राचीन काल से कैसा है, आदि में परमेश्वर था और परमेश्वर क्या था, वचन था। बिल्कुल तो उत्पत्ति पहला का पहला जी कि परमेश्वर ने आदि में किसको बनाया, आकाश पृथ्वी और आकाश की रचना सृष्टि की। जब उसने मनुष्य को बनाया तो उसने कहा आओ हम अपने मनुष्य को स्वरूप में अपने स्वरूप बनाए, बनाए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। परमेश्वर ने इस जगत की सृष्टि की, जी वहां भी 3 थे। बिल्कुल ये बात अलग है कि वहाँ पे हम नहीं हैं, जी वहाँ पे मैं भी नहीं है, जी लेकिन ये जाहिर होता है कि परमेश्वर था, पिता था, पुत्र था, पवित्र पवित्र आत्मा आत्मा था। है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कि कोई ये नहीं कह सकता यहोवा नहीं है। बिल्कुल यहोवा है तभी हम हैं। बिल्कुल अगर यहोवा नहीं है तो हम नहीं होंगे। जी अगर यहोवा ने मुझे अच्छी सेहत दी है क्योंकि मैं यहोवा की भक्तिनी हूँ, बिल्कुल मेरा विश्वास यहोवा में है। जी अगर मेरा विश्वास नहीं है तो मैं दूसरे ईश्वर को मानना शुरू कर दूंगी। जी और दूसरा ईश्वर क्या है, वो जिंदा नहीं होता। जी हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर सच्चाई का परमेश्वर है। जी हमारा परमेश्वर इतना प्यार करता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे आपके लिए और दे मेरे लिए दे दिया दिया। कि वो क्रूस पे गया, कोड़े खाए, उसको आंखों पे पट्टी बांध के उसको घूंसे मारे गए और जी बोला कौन वो कर रहा है, उसके कपड़े बांट लिए गए वो लॉट्स डाल के, लेकिन यीशु मसीह चुप रहा बिल्कुल क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था। उसे ये करना था ताकि हमें उद्धार मिले, आमीन। उसके लहू से हमें उद्धार मिले। छुटकारा और मिले। शैतान देख रहा था ये सब। जब यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा होते हैं
तो शैतान की सबसे बड़ी हार होती है बिल्कुल और उसके पार फिर समय भी खत्म हो जाता है। जी तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यीशु मसीह जिंदा हुए, हम मरेंगे मसीह में तो हम भी जिंदा होके स्वर्ग में यीशु ले जाएगा हमें। बिल्कुल हम उसी की बाट जो रहे हैं। तो बिल्कुल आइए अपना विश्वास हम और कमजोर ना होने दें, बल्कि मसीह में और ज्यादा विश्वासी बनते रहें। शुक्रिया। तो प्रियो, शैतान हमें देख रहा है, क्या हम परमेश्वर की ओर दृष्टि रख रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। एक मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहने के लिए। आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बातचीत करते हैं इतिहास और भविष्यवाणियों के ऊपर। डॉक्टर रिपिका, यहाँ पे हम आगे जब भविष्यवाणी, इतिहास, सारी बातों की बात करते हैं तो यहाँ पर एक फिर से एक चरित्र आता है पौलुस का। तो पौलुस के अनुसार हम आपसे पूछना चाहेंगे कि बाइबल इतिहास के सच्चे दर्शन को कैसे प्रकट करती है? जो भी चीज होती है वो इतिहास ही बन जाता है जी ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं पौलुस जो कि पहले शाऊल था। जी सबसे अच्छा एग्जाम्पल शाऊल की जिंदगी है, जो कि पहले क्या था, मसीहों को मारता था, जी सताता था, और फिर पौलुस बन जाता है। तो अपनी सताहट उसके ऊपर आ जाती है, जी लोग उसे मारते हैं, पीटते हैं, पत्थरवा करते हैं और उसको छोड़ देते हैं, और उसको मार पीट के जेल में भी डाल देते जी हैं। वो पौलुस शाऊल नहीं रहा फिर। जी ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो कि हम कहते हैं बाइबल हमें बता रही है इन जीवनियों से। जी अब हम देखते हैं कि ये जो बरनबास और पौलुस जो थे, इन्होंने जो है मंदिर में जाते थे। पतरस मंदिर में जाता था, जी यूहन्ना मंदिर में जाता था। तो सिनेगॉग में, जो कहते हैं मंदिर जिसे जी कहते हैं, हैकल जिसे हम कहते हैं, और सबत के दिन, जी और वो वचन पढ़ते थे। जी तो यहाँ पे जो है, व्हाट डज बाइबल प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू अपोस्टल पॉल, बाइबल हमें क्या बता रही है कि उसमें सच्चाई है। बिल्कुल सच्चे दर्शन को प्रकट करती है बाइबल, जी क्योंकि उसकी तब्दीली जो आती है पौलुस में, वो कैसी आती है। दमिश्क जा रहा है, रोशनी आंख पे पड़ जाती है जी और वो घोड़े से गिर जाता है और वो 3 दिन के लिए अंधा भी रहता है। जी ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक घटना है जो शाऊल के साथ हुई। जी और फिर अ, जो अननायास था याजक, वो जी डर रहा था शाऊल के पास आने के लिए। परमेश्वर ने कहा, वो मेरा भक्त है, मैंने उसे चुना है, तो जी उसके पास जाके उसको चंगा कर। आमीन और वो आंखों उसको चंगा करता, वो देखता है। तब उसने 3 दिन तक उसने ना खाना खाया ना कुछ पिया। ये तब्दीली कैसी आई? परमेश्वर ने प्रकट किया अपनी सच्चाई उसके ऊपर कि शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। सताता है। तब ये समझता है कि ये प्रभु है, और उसके मन में डाला गया। बिल्कुल अब वो समझ गया कि अब मैं परमेश्वर के रास्ते पे चलूंगा। जिस रास्ते पे मैं आ रहा था, वो परमेश्वर उसको चेंज कर देता है। बिल्कुल टेक फॉर एग्जाम्पल टावर ऑफ बेबल। जी ठीक है, अभी मैंने अपना यूट्यूब में एक इसी के ऊपर मैंने मैसेज डाला है यूट्यूब में, जी टावर ऑफ बेबल, गॉड्स वे और आर वे। तो अगर भक्त लोग देखेंगे तो उसको समझेंगे कि क्या है वो रेबेका's विटनेस में। तो मैंने देखा टावर ऑफ बेबल जी जो बनाया गया, वो बुर्ज बना रहे थे, बनाते जी जाते हैं। और परमेश्वर ने क्या करा, एक ही भाषा थी, जी एक भाषा को कितने में बदल दिया, कई भाषाएं हो गई। जी अब वो टावर ऑफ बेबल जो बन रहा है, जी अगर वो मिट्टी मांग रहा तो उसको ईंट दे रहा, ईंट मांग रहा तो पानी दे रहा। जी परमेश्वर ने क्यों गड़बड़ की? ताकि वो अपनी मन मर्जी ना करें। जी जो निम्रौड था, उसके मन में घमंड था, परमेश्वर के खिलाफ जा रहा था कि सही जब कुछ बात है। होगा, दुनिया बर्बाद होगी, तो हम इसके ऊपर चढ़ जाएंगे। जी परमेश्वर ने कहा, इनके क्या करे, गड़बड़ी डाल दो भाषाओं के बिल्कुल द्वारा। अब वो वहीं पर रुक जाता है। जी तो हम ये देखते हैं, ये क्या है, सारी सच्चाई है। जी लूत की वाइफ ने पीछे मुड़ के देखा और वो नमक का खंबा खंबा बन बन गई। गई। आज भी अगर आप जाओ वहां पे तो आपको वो खंबा दिखेगा, जी नमक का खंबा। जी ये परमेश्वर प्रकट कर रहा है
सच्चाई जो बाइबल में दी गई है, जी यही उसका इरादा है। जी, शुक्रिया। क्योंकि अगर हम आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न यहाँ पे पाया जाता है कि परमेश्वर ने अपने कानून में किन सिद्धांतों को प्रकट किया है? अब यहाँ पे अगर देखा जाए, परमेश्वर ने अपने कानून में उन सिद्धांतों को प्रकट किया जो राष्ट्रों और व्यक्ति दोनों की सच्ची समृद्धि का आधार है। जी अ, अगर देखा जाए, 10 आज्ञाएं जो बनाई, जी, वो क्या है? वो सबके लिए बिल्कुल। है ना? जी जो क्रिश्चियन लोग हैं उनके लिए भी है, बिल्कुल। जो कैथलिक्स हैं उन्होंने चेंज कर दिया है इसको, लेकिन प्रोटेस्टेंट सब यही इसी को मानते हैं। जी हमारी अच्छाई के लिए, हमारी भलाई के लिए, हम परमेश्वर में बने रहें, ये कह रहा सच्ची समृद्धि का आधार है जी परमेश्वर की कानून। ओके, लॉज। जी ओके, ऐसे ही नहीं बना दिए। आप स्कूलों में जाओ वहाँ पे रूल्स है, बिल्कुल, कंपनियों में जाओ वहाँ रूल है, सही बात है। आप फैक्ट्री में जाओ वहाँ रूल है, जी हर जगह रूल है। और परमेश्वर ने तो सबसे पहले यहाँ पे रूल दिखा दिया, मैं बाइबल में लिख के, जी ये मेरा रूल है और इसी को जो है हमें करना है। यही तुम्हारी बुद्धि और समझ है। मूसा ने इसराइलियों को परमेश्वर के कानून के बारे में बताया। जी, ये तुम्हारे लिए व्यर्थ बात नहीं, क्योंकि ये तुम्हारा जीवन है। बिल्कुल। तुम परमेश्वर के वचन को पढ़ो, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करो, परमेश्वर के बनाए हुए कानून। अब जब वो कुर्बानी करते थे तो उन्हें क्या था? उन्होंने बताया था कि सिर्फ मेमना ही लाना है। जी 1 साल का मेमना होना चाहिए या भेड़ का बच्चा होना चाहिए, जी, और उसमें कोई बीमारी नहीं होनी नहीं चाहिए, होनी चाहिए। और सिनलेस होना चाहिए। जी है, तो ये जो था, ये कानून बनाया हुआ था, उनको अब ऐसे ही करना पड़ता था। जी अब 1 साल के मेमने को लेके जाओ तो आदमी को दुख होगा कि नहीं होगा? जी इतना प्यारा मेमना और मुझे कुर्बानी देनी पड़ रही जी, है। क्यों? फिर वो पाप कम होता था, बिल्कुल, डर जाते थे, यार मुझे अपने ही मेमने को देना पड़ेगा। सही तो बात है। यहाँ पे देख रहे हैं कि परमेश्वर क्या कह रहा है कि हमें जो कानून बनाए थे, अब अगर आपने जाना है हैकल में, तो आप ऐसे ही नहीं जा सकते सुबह उठ के। आपको नहाना है, अपने कपड़े धोने हैं, घर को साफ करना है, तभी आप हैकल में प्रवेश कर सकते जी हो, नहीं तो नहीं। आजकल लोग, अरे क्या करेंगे, अभी नहा के ठंड लग रही है, शाम को नहा लेंगे या संडे को नहा लेंगे, करते कि नहीं करते? हाँ जी, क्या हम वाकई में अपने आप को साफ कर रहे हैं? जी जबकि हमें साफ होके परमेश्वर के भवन में जाना चाहिए। बिल्कुल। ये चीज़ें परमेश्वर ने कानून बनाए हैं, उसके कानून के अलावा हम आगे कुछ नहीं कर सकते। शुक्रिया इतनी अच्छी बात को बताने के लिए। तो प्रियो, देखा हमने कि किस तरीके से कानून और आज्ञाकारिता हमारी जिंदगी में कितने मायने रखते हैं। मैं विश्वास करती हूँ आपको आशीष मिली होगी। हम अब ये वक्त होगा कि हम आपसे विदा लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।